सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना 114 मीटर्स MRCA फाइटर जेट कार्यक्रम के लिए आवश्यकता की स्वीकृति पर जल्द ही सरकार से संपर्क करेगी, जिसके बाद औपचारिक खरीद प्रक्रिया शुरू होगी और कंपनियों के पास नई रूप से जारी किए गए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को पूरा करने होंगे, जिसमें उच्च स्तर की उत्पादन तकनीक का स्थानांतरण और स्वदेशी प्रणालियों और सामग्रियों का अधिकतम उपयोग शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि 2030 तक अमका को शामिल करने की योजना है और वायुसेना की कुल ताकत उस समय तक 38 स्क्वाड्रन होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अवाक्स इंडिया कार्यक्रम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और वायुसेना भी अधिक स्वदेशी नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देगी। लेकिन वर्तमान वित्तीय संकट ने वायुसेना को मिड एयर रिफ्यूलर्स के खरीद की योजना पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया है और अब एयरफोर्स इनको लीज उपाय से हल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ट्राई सर्विस के लिए खरीदे जा रहे 127 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले मानव रहित हवाई वाहनों में से वायुसेना ही ज्यादातर व्यवहार करेगी और वायुसेना यह तय करेगी कि यह भारतीय श्रेणी के तहत होगा या वैश्विक और भारतीय मिलिट श्रेणी की खरीद प्रक्रिया में होगा। एक महत्वपूर्ण विकास तौर पर निजी क्षेत्र की फर्म डायनामिक टेक्नोलॉजीज ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाए गए पहली फ्रंट फ्यूजलाज को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सौंप दिया है। डायनामिक टेक्नोलॉजीज ने 2019 में तेजस के मुख्य फ्यूजलाज असेंबली को भी हाल को सौंप दिया था और 83 तेजस मार्क 1 के वाले कार्यक्रम के लिए भी यही कंपनी फ्रंट फ्यूजलाज असेंबल करेगी और इसके अलावा कई और सारे अन्य आगामी कार्यक्रमों में जैसे मध्यम वेट फाइटर, ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर और 5.5 पीढ़ी के स्टील्थ एमका के लिए फ्रंट रनर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष ने कहा है कि हाल जल्द ही DRDO और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ एक संयुक्त साझेदारी करेगा और हाल उस निजी क्षेत्र के साझेदार को AMCA के निर्माण के लिए नासिक सुखोई Su-30 उत्पादन सुविधा प्रदान करेगा ताकि कुल निवेश कम किया जा सके। निजी क्षेत्र की कंपनियों को वर्तमान में 2500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। लागत को कम करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा केवल प्रारंभिक प्रोटोटाइप का निर्माण किया जा सकता है और हाल इस संयुक्त साझेदारी में अपने हिस्से को 50% से नीचे रखेगी ताकि संयुक्त साझेदारी एक निजी इकाई बन जाए ताकि AMCA के उत्पादन में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की कंपनियों का नियंत्रण और हिस्सेदारी रहे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में केवल मुट्ठी भर भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास इस उद्यम में 2500 करोड़ रुपए निवेश करने की क्षमता है और भारतीय वायुसेना से AMCA के लिए एक परिभाषित और सुनिश्चित ऑर्डर भी है। 3 दशक से अधिक समय तक 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाए रखने के व्यापार के अवसर के रूप में इस योजना ने निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में बड़ी रुचि पैदा की है, जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभानी शुरू किया है। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी प्रदर्शनकारी एक मॉडल को हाल ही में अपलोड किए गए वीडियो में देखा गया था, जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा बनाया गया है, जो इस कार्यक्रम पर मौलिक शोध कर रहा है और साथ ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी स्विफ्ट के साथ प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता का विकास करेगा। ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का इरादा है जो अनमैन्ड ऑटोनोमस रिसर्च व्हीकल और में आवश्यक हो। DRDO को 2021 में स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने की उम्मीद है और उड़ान की गतिशीलता पर एकत्रित डेटा का उपयोग आगे की सुधार करने के लिए किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि 36 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट खरीदने का निर्णय वर्तमान में विचाराधीन है, जो 36 राफेल लड़ाकू विमानों के पहले ऑर्डर की तुलना में काफी सस्ता होगा और बुनियादी ढांचा बिना किसी अतिरिक्त लागत के 2 और राफेल स्क्वाड्रन को ऑपरेट करने के लिए सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि वायुसेना वर्तमान में 83 तेजस मार्क 1 के फाइटर जेट और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए जल्द ही समाप्त होने वाले सौदों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अतिरिक्त 36 राफेल फाइटर जेट सरकार की नई नीति के तहत ऑफसेट के बिना आएगी, जिससे लागत में और कमी आएगी। डीआरडीओ ने अमका परियोजना के लिए एक आंतरिक समय सारिणी सौंपी है, जिसमें 2027 तक एएमसीए अपनी पहली उड़ान का संचालन करने के लिए तैयार होगी, जबकि 2031 तक मार्क 1 वेरिएंट को शामिल करने और 2034 तक मार्क 2 वेरिएंट को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल बहादुरिया ने और भी कहा कि भारतीय 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर एएमसीए में कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का भी उपयोग किया जाएगा, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और सॉवरेन ड्रोन्स। वायुसेना प्रमुख ने भी कहा कि भारतीय वायुसेना नए रक्षा खरीद प्रक्रिया प्रावधान के तहत 6 मिड एयर रिफ्यूअरों को लीज पर लेना चाहती है और लीज को बजट की कमी से कोई लेना देना नहीं है, और यह एक प्रावधान है नई रक्षा खरीद प्रक्रिया के, जिसके तहत सशस्त्र बल किसी भी जरूरती और दरकारी शस्त्र को लीज पे ले सकता है, जो कि कम मात्रा में है।